निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो जय माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे, बाएं विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाएं विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए।
क्षमात जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। कृपया सभी नीचे बैठ जाइए। पीछे जो लोग खड़े हैं कृपया सभी नीचे बैठ जाइए। आज हम लोग यहाँ गुरु की पूजा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरु को सारी देवता से, देवियों से ऊंचा माना जाता है। वास्तविक ये गुरु कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी शक्ति संचरित है? ये गुरु तत्व जो है यही शिव है। शिव स्वरूप जो शक्ति है उसी को हमें गुरु की शक्ति समझना चाहिए। क्योंकि जब आप
गुरु को शक्ति से प्राप्त करते हैं और अंदर वो शक्ति प्लावित होती है, तब आप स्वयं भी गुरु हो जाते हैं। पर कार्य जो इस शक्ति का है वो है आपका कल्याण। जिसको ये शक्ति प्राप्त हुई उसको ये समझ लेना चाहिए कि अब उसका कल्याण हो गया। कल्याण का मतलब छोटे शब्दों में देना बड़ा कठिन है। कल्याण माने हर तरह से साफल्य, हर तरह से प्लावित होना, हर तरह से अलंकृत होना। जब आशीर्वाद में कोई कहता है तुम्हारा कल्याण हो, तो क्या होना चाहिए, क्या होता है? ये कल्याण क्या है? यही कल्याण, इसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। बगैर आत्म साक्षात्कार के कल्याण नहीं हो सकता, उसकी समझ में नहीं आ सकती और उसको आत्मसात भी नहीं करा जा सकता। ये सब चीज़ें एक साथ कल्याणमय होती हैं और जिसकी वजह से मनुष्य अपने को अत्यंत सुखी, अत्यंत तेजस्वी समझता है। इस कल्याण मार्ग के लिए आपको जो करना पड़ा वो कर लिया, जो मेहनत करनी थी सो कर ली, जो विश्वास धरने थे वो धर लिए। लेकिन अब कल्याण का मार्ग जब मिल गया, जब आपको गुरु ने मंत्र दे दिया कि आपका कल्याण हो जाए, तो क्या चीज़ घटित होगी? आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ समाधान। इसके बाद कुछ खोजना नहीं, आप स्वयं ही गुरु हो गए। अब आपको कुछ विशेष प्राप्त होने वाला नहीं, किंतु इस समाधान का जो आशीर्वाद है उसको आप महसूस कर सकेंगे, उसको आप जान सकेंगे और उसमें आप रममाण हो सकते हैं। पहले तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है शारीरिक तकलीफ़ें, शारीरिक दुर्बलता इस कल्याण के मार्ग से साफ हो जाएंगी। आपकी शारीरिक तकलीफ़ें खत्म हो जाए। ये नहीं हुई तो सोचना है कि अभी कल्याण नहीं हुआ। उसके बाद आपकी मानसिक दुर्बलताएं जो हैं वो भी कल्याण में सब खत्म हो जानी चाहिए। जो दुर्बलता आपके अंदर मानसिक है, जिसके कारण आप पूरी तरह से खिल नहीं पाते, वो शक्ति इसमें है और आप इसको जब प्राप्त करते हैं तो आपका वाकई कल्याण हो जाता है, माने आप पार हो जाते हैं। इसमें भी श्री महादेव ही सहायक है। जब आपकी कुंडलिनी छेदती है आपके सहस्त्रार को, सो वहाँ महादेव बैठे हुए हैं, इसीलिए उनको महादेव कहते हैं। देवों में देव महादेव होते हैं। इस कल्याण मार्ग में और बहुत सी उपलब्धियाँ हैं, उसमें से सबसे बड़ी तो उपलब्धि है शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति और सबसे बढ़कर सांसारिक शांति। संसार की अनेक उपाधियाँ हैं, अनेक तकलीफ़ें हैं, वो सब इसको पाकर, इस कल्याण को पाकर खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे लोग आप देख सकते हैं दुनिया में होते, एक आध दो,
जो कि इस कल्याण की शक्ति को प्राप्त करके आराम से अपने स्थानापन्न हो करके और ध्यानस्थ हो जाते। यही कल्याण है जिससे मनुष्य में पूरी तरह का संतुलन आ जाता है। और वो संतुलन पाने के लिए आपको सिर्फ गुरु शरण लेनी चाहिए। गुरु के शरण जाने से आपके अंदर वो संतुलन आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ पा लिया, अब और कुछ पाने का नहीं। इस प्रकार का संतुलन एक विलक्षण शक्ति देता है और वो शक्ति मैं उसे प्रेम की शक्ति कहती हूँ। इसे मनुष्य जब प्राप्त करता है तो उसका सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, माने किसी अद्वितीय शक्ति ने उनको आलिंगन किया और उनके अंदर ये शक्ति दी जिससे वो सारी दुनिया की परेशानियाँ, उथल पुथल, असंतुलन सबसे ऊपर उठ के एक संतुलन में विचरण करते हैं। इसलिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं और वो दूसरे मनुष्य से ही, मानव से ही इसे प्राप्त करते हैं जो स्वयं भगवान स्वरूप हो जाता है और जो स्वयं ही इस चीज़ को प्राप्त किए हुए हैं। This is a subject which you can only explain in Hindi language, which says that this Guru Pad you get from somebody else, but that somebody else itself is endowed with the power of peace of mind to begin with, and also the power to overcome all kinds of earthly problems, mental problems, physical problems. All these problems you can solve through your mental balance and mental blessings from your Guru. When you become the Guru, you yourself have the power to bless others with your blessing power. You can create a Guru out of many. And once the Guru is created, and there is a Guru who has this power, it's very satisfying and is very ennobling. The satisfaction is so much that you don't want anything. This is the power of Shiva. You have seen Shiva, doesn't have much clothes. He doesn't decorate himself. He's just sitting in meditative mood all the time. He doesn't want anything. He's so satisfied with himself that he doesn't want anything. And that is the power you get after self-realization if you have a Guru, and Guru of that level and caliber. One should not try to become a Guru. That's very impractical. If you try to become, you will never. It has to come to you automatically, without any asking, without any effort. So the only way you can get to it is through dhyana. Dhyana is meditation. When you meditate, just meditate and meditate. Do not ask for anything. Meditation itself gives you that instrument
which can bear this great power of the Guru. And then you automatically give this power to others. You don't have to work it out. Just in your presence, people can get this power of complete satisfaction. And there is salvation for you and for others. So all the problems which are faced for the journey of ascent are finished, and you are drenched in the bliss of heavenly peace and joy. That's why it is called as Kaivalya. Means only the blessings. See, that means there is no other word to translate it. There is no other way of explaining it. It's a state. It's a sthiti. It's a state. In that state you have to rise. And you know that you are in that state. It's a very remarkable thing that once you reach that state, you don't have to ask for anything. It's all there, and you are so satisfied. I can go on talking about this special power, but I think whatever I have said, please meditate on that. And you are all capable of reaching that state of complete peace and joy. May God bless you. Yeah. ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है, और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थित है। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है, वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म होने लग जाएगा।
धीरे धीरे सब चीज़ें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में बुद्धि जागृत होती है, किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो, उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिया। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है, जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं जिसमें लगाम हुआ कुछ है, जहाँ नंदी महाराज जाए वहाँ शिव जी चले जाते। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहें, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति है, जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता है, तब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं।
हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीज़ें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफ़ी कामना है बच्चे। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया, कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहाँ रहें, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है। ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से, मेरा घर, मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियां पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं, तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कर दो। न जाने कितनी चिट्ठियाँ मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में ज़रूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीज़ें अपने ही दम पर सब करी है। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फ़ोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ़ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई कोई आप कम नौकरी हो, ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अभी अगर कोई अवघड़ गुरु होते तो आप लोगों सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज़ सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती। और वहाँ भी लोग आते हैं कबीला में, तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं। वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूँ, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए, वो सहयोगी हो नहीं सकता। वो नाम मात्र को सहयोगी। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मत करना, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज़ की मांग नहीं। ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करें।
ऐसा सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त हैं, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ़ कर देती। पर माफ़ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ़ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफ़ी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, हम वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये ज़रूरतें हैं, हमारे अंदर वो ज़रूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है, तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगें। और ये मेरा घर, मेरी बीवी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि परदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत है, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़ें। पर मनुष्य सहयोग पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही? कहा मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे, देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वही, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सताए, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के एक झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो गया, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पर कोई चीज चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीजों की होनी चाहिए। यही कुंडलिनी का वैशिष्ट्य है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई में डाल। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, पर मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं, मैं खुद ही मस्त मौला हूँ, मुझे क्या आप सेवा नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए। एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किया तो ये सब करने क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुड़ाओ, गिरवे वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना। मैं ऐसे क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज़ की गरज नहीं, आपको कोई चीज़ की इच्छा नहीं, आप बैठे हैं आराम से। और आश्चर्य की बात है कि जब
चैतन्य ये जानता है कि आपको कोई चीज़ की गरज है तो आपके सामने थाली परोस कर लाए। हो सकता है प्रलोभन के लिए, हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या है। कोई आपकी ज़रूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होनी चाहिए। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उनमें हमें यही फ़र्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिया। ये सब उपाधियां हमारे अंदर, एक एक चीज़ में कि भाई कपड़े ऐसे पहने, नहीं पहने तो क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यास्त हो जाए, और संन्यास्त होने पर कोई भी चीज़ की कामना ही नहीं रह जाती, जहाँ है वहीं मस्त। पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुँचे थे। कोलंबिया मैं गई थी तो वहाँ पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। अब कोलंबिया में अगर आप जाएं तो हवाई जहाज़ में ये चक्कर आने लगते, इतना ऊंचा है। और उस वक़्त तो सब पैदल ही लोग जाते होंगे, तो ये गए कैसे होंगे यही समझ में नहीं आता। रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ, और कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कुछ पता नहीं। क्योंकि वो दशा आ जाती है फिर कि आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है उनका, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा, हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं, क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियाँ खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते हैं। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा है।